प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब सेकंड एक्सरसाइज में देखो किस तरह से क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखो बाबू क्या करना है इसमें। पहला है 140। इसको क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। तो कैसे करते हो, इस तरह से करते हो ना। 2 से करोगे 70, फिर 2 से करोगे 35, 5 से 7। तो इसको इस तरह से आपने लिखना है। 2 into 2 into 5 into 7। उसके बाद लिखोगे 2 की पावर 2 into 5 into 7। यानी अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको पावर के फॉर्म में लिखना है। उसको पावर के फॉर्म में लिखना है। ओके। नेक्स्ट इसका देखो सेकेंड पार्ट 156। तो ये भी इस तरह से कर देते हैं। कितना हो जाए 2 से 78। 2 से करोगे तो ये 3 9, फिर 3 से करोगे 13। तो ये हो जाएगा 156। किस तरह से लिख दोगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, है कि नहीं। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट कितना 3 8 2 5। क्या हो जाएगा, इसको 5 देखो। लास्ट में जब 5 देखें तो 5 से ही पहले ट्राई करें। 5 से हो जाएगा 7 5 जा 35 और 3 2 तो 7 6 जा एंड 7 5 जा। फिर 5 से करें 15 और यहाँ से 3। आई थिंक ये अब किसी से, हाँ 3 से होगा 5 1 और ये भी 3 से होगा 17। अब ये डायरेक्ट जो है 17 से होगा। तो इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 5 स्क्वायर। ये एक बार लिख लो ऐसे 3 8 2 5 इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 17। आया सबको समझ में। ठीक है, रेल बना देना है, जमा करें। चलो अगला यहीं पे कर देते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है 5 0 0 5। 5 से 1 टाइम्स 0 0 1। अब इसको 5 से करोगे होगा, नहीं होगा। किससे होगा, 1 से होगा। 1 से सभी हो जाता है, 7 से होगा। 7 और यहाँ बच जाएगा 7 से होगा ना। ठीक है, देखो 7 एकम 7, यहाँ बचा 3। तो 30 7 चौके 28 और बच गया 2 और 21 7 किया 21। अब ये बताओ किससे होगा, 3 से नहीं हुआ। 4 किया 12, 3 से नहीं हुआ। 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। 11 से होगा क्या, देखो जरा। 11 हमेशा प्राइम नंबर से ट्राई करोगे, ठीक है ना। जो भी प्राइम नंबर कौन से 2 3 5 7 11 13 17 23 19 या। तो यहाँ से क्या हो जाए 11 1 जा और 11 3 जा। सो 13 लिख दो इस तरह से 5 0 0 5 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है पिंटू। चलिए तो एक और इसका पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। इसे भी फिनिश करते हैं। 7 4 2 9। 9 देखते ही 3 से ट्राई करो। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 होगा और यहाँ से कैरी 1 और 14। तो फिर 4 टाइम्स 12 और फिर 7 टाइम्स 1 और ये तो नहीं हुआ। सर 9 से नहीं सर प्लस करके उसको 3 से कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा सर। तो 3 से नहीं हुआ, फिर 5 से तो वैसे नहीं होना। और किससे हो सकता है, 7 से ट्राई करोगे। 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से होगा।
देखो 11 से करके 6 टाइम्स में 66, यहाँ बच गया ये 4 और 4 8, तो 7 बार में 77, यहाँ कितना बचेगा 5 9, तो ये भी नहीं बचा, तो 13 से देखें 13 6 का कितना होता है 78, तो 5 जा 65, कितना बच गया 91, यानी 1 और ये देखो कह रहा 15 से उसको प्राइम नंबर ही नहीं पता, और मैं भी 15 से कर रहा हूँ, कुछ बच्चे दूसरों को इजी गा रहे 17 से 19 से, तो पहले 19 से करो, जब मिंटू ने कहा है तो मान ही लेते 19 से। देखो 19 को जब 3 बार करोगे कितना होगा 57, चलो डिवाइड करो इस तरह से, बच्चे शोर नहीं करेंगे, 19 3 जा 57, कितना बचा, देखो इसे कैरी लोगे 14 में 7 का तो 7, और यहाँ पर 6 में 17, अब आगे करो 99 जा, बिल्कुल पता कितना होता है 171, वेरी गुड, अरे वाह, देखा मिनटों में है दम, बंदे में है दम, बंदे मास्टर। तो भाई कितना आ गया 391, अब ये तो छोटा भी सोचो किससे होगा, 3 से तो नहीं हुआ, तो 7 से हो रहा है, देखो 7 से 35 आएगा 41, 7 से नहीं हुआ, 7 के बाद 11 से होगा 33, बचा 6, 11 से नहीं होगा, 17 क्या 19 से हो रहा है, 19 से चेक कर लेते, 19 से नहीं हो रहा, 12 से हो रहा है, 17 से, देखो 17 दूनी 34, 5 51, 17 दिया 51, किससे हुआ, यानी 17 से ही ऊपर भी हो जाता, 17 से हो जाता, और यहाँ बचा 23, जो कितना खतरनाक है, 7429, किस क्या फैक्टर इसका है 17 19 23, जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। तो इस तरह से बच्चों हमने अभी तक इस वीडियो में, इस क्लास में हमने ये सीखा कि किस तरह से किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, और हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखोगे 2 अगर 3 टाइम्स से 2 टाइम्स से तो पावर लगा के लिखोगे। अब इसका यूज करते हुए आगे के क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या जानना है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, मैं तो आपको बेसिक चीज बताता हूं। देखो जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 नंबर को, तो उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें कॉमन लिखोगे। तो जो दोनों में कॉमन होगा, जो नंबर्स दोनों में कॉमन होगा उनका प्रोडक्ट एचसीएफ होगा। और एलसीएम जब निकालोगे तो जितने भी कॉमन है उनको एक बार लोगे, जितने भी कॉमन है उनको एक बार लोगे, और बाकी सारे नंबर को लेकर के मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी तक मैंने जो बेसिक में आपको एचसीएफ और एलसीएम सिखाया था वो यही था। बट यहाँ पर ना एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना। आपके बुक में इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले लिखा हुआ है पेज नंबर 10 के ऊपर। देखो कह रहा है कि एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। इसका मतलब समझना है। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। और बाद में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर, जब उन दोनों को प्रोडक्ट किया जाएगा एलसीएम एचसीएफ को, उन दोनों नंबर के एलसीएम एचसीएफ को प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो उतना ही होगा जितना उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का होगा वैल्यू। तो ये तीनों चीजों को एक एक करके समझते थे। इससे पहले आपको समझने के लिए ना आप एक एग्जाम्पल को ही लेकर के चले, ये कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में ही मैंने सेकंड क्वेश्चन को लेता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 26 एंड
91। देखो 26 को फैक्टराइज करो, ये होगा 2 इंटू 13। 91 को फैक्टराइज करो, ये होगा 7 इंटू 13। ये हुआ। अब देखो जी, इसमें कॉमन तो ये है, तो HCF इक्वल टू हो गया 13। लेकिन एलसीएम जब आपको निकालना है तो ये होगा 2 इंटू 13 इंटू 7। यानी जो कॉमन है वो एक ही बार लेना है एलसीएम, और एचसीएफ में जो कॉमन है वही है, समझा, वही लेंगे। तो हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 182। अब यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम ये बराबर होता है ए इंटू बी। सपोज ए इंटू बी ये दो नंबर है, तो देखो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 2, और नंबर है 26 मल्टीप्लाई 90। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। नहीं करने का मन है तो ऐसे भी कर लो। देखो 26 को लिख दूं मैं 13 इंटू 2, और ये 91 को 2 से करो तो 82। देखो दोनों साइड इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू। तो आप क्या कॉन्सेप्ट सीखे, ये होता है, यानी कोई दो नंबर है ए और बी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जितना होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट उतना ही उन दोनों नंबर के एलसीएम एचसीएफ के भी प्रोडक्ट होंगे। ठीक है ना। एक और मैं यहां पर निकाल देता हूं, इसके बाद सेकंड पार्ट इसका देख लो। 510 एंड 92, दोनों को करो फैक्टराइज। देखो इसको फैक्टराइज करो, कितना होगा, ये होगा 3 से कैंसिल होगा, हाँ होगा। अब कितना आएगा, देखो फैक्टराइज कर लो, नहीं पता चल रहा। देखो पहले 2 से कर लो, कितना आया 255, फिर 5 से कर लो तो 25, और फिर 3 से कर लो 17, फिर 17। तो ये लिखो, क्या लिख लोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 92 का देखो, 2 से करोगे तो कितना बचा 46, फिर 2 से करोगे तो कितना बचेगा 23। ये तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो एचसीएफ क्या हो गया 2, और एलसीएम में क्या लिखोगे, लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये 2 नहीं लेना, ये 2 सबको कर दोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर। ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्ट भी आप फिनिश कर लेना, मैं इंट कर देता हूँ। देखो 336 है और दूसरा नंबर है 54। 336 का फैक्टर सोच सकते हो क्या क्या होता है, दिमाग में कैसे सोच सकते हो। देखो पहले तो 2 करो, तो 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 168 होगा, 168। कैसे पता चला, देखो 36 का क्या होता है 18, और 300 का क्या होगा 150, तो 150 में 18 जोड़ दो तो 168 होगा 168। अब 168 का भी आधा करो तो कितना होगा 84, बिल्कुल, क्योंकि 160 होता है 80 का, तो 84 का भी आधा कर दो तो 42, फिर 42 का भी आधा कर दो तो 30 को समझिए बना दिया। ऐसे माइंड में भी कर सकते हैं, कई बार मिस्टेक हो सकता है बट रीचेक कर सकते हैं। 54 का तो वैसे कर लोगे, 2 से कितना हो गया 27, फिर 3 को कितनी बार 3 बार। अब देखो इसमें कॉमन लो और 3 भी एक है कॉमन, तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 2 इंटू 3 6। जो कॉमन है दोनों में उनका प्रोडक्ट, ये क्या होगा एचसीएफ। और एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, सबको कर दोगे मल्टीप्लाई, यानी कॉमन वाले को एक ही बार दोगे, कॉमन वाले को
एक ही बार में कितना होगा, 4 हो गया, 2 2 4, फिर 3 into 7 और 3 2 बार कर देना, इन सबको मल्टीप्लाई, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ और अप्लाई करना ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। तो वेरी सिंपल, देखो 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन सारे फिनिश। 12, 15 एंड 21 करो फैक्टर। देखो आज 2 into 3, 15 का 3 into 5, 21 का 3 into 7। तो देखो ये बन गया कॉमन पे, यस सर। तो यहां से आ गया HCF, ये हो गया 3 उसके बाद LCM, ये कितना होगा, 2 into 2 into 3 into 5 into 7, 420। 420। अब यहीं पर तुम हाईएस्ट और लोएस्ट वाली बात भी समझा दो, बट क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ पूरा, फिर एक साथ वो चीजें समझाता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट में है 17, 21, 23 है। 23 और 29। देखो इसमें से किसी में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कहीं पर भी कोई फैक्टर नहीं है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका HCF क्या होगा, 1 और LCM क्या होगा, 17 into 23 into 29 मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही LCM आएगा, वही LCM आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, इसमें देखो दिया हुआ 8, 9 एंड 25। तो 8 का फैक्टर 2 into 2 into 2, 9 का 3 into 3 into 3, 25 का 5 into 5। हाँ, 1 3 ज्यादा है। अब देखो तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बताओ HCF कितना होगा, 1, LCM कितना होगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टराइज करने का कोई बेनिफिट हुआ नहीं, यानी 8 into 9 into 25 जो आएगा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं पीछे का लैंग्वेज समझाता हूँ। HCF में क्या बोला बच्चों, HCF में इसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इस चीज को ही समझाना है मुझे, और ये चीज मैं आपको बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन से समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पर इसको लिख सकते थे 2 की पावर 2 into 3, इसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1 है, और यहाँ 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 है। देखो क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुआ, 1 1 है सब में स्मॉलेस्ट पावर, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर मतलब इसमें कॉमन क्या है, 3 है। 3 के अलावा भी तो हो सकता था, तो हमें कम वाला पावर लेना है। इत्तेफाक से सब में 3 एक ही बार है। अगर यहाँ मान लो 3 क्या होता, 2 बार होता, तो फिर भी हम कम वाला लेते हैं। यहाँ 2 है, 3 1 है, यहाँ पर 1, तो 1 ही लेते, 2 नहीं लेते। तो वही कह रहा कि स्मॉलेस्ट पावर लेना है जो कि कॉमन है, ईच मतलब ये कॉमन है और दूसरा कॉमन है, तीसरा को सबका लेना है, लेकिन कितना लेना है पावर, सबसे कम वाला पावर। अरे 3 जितनी बार होगा, एक बार कॉमन एक ही बार लेंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो लेंगे 1। ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और एलसीएम में क्या कह रहा कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखो जितने भी प्राइम फैक्टर क्या है इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, 7, इसके अलावा तो कुछ नहीं। 3 2 3 5 7। अब उसमें ग्रेटेस्ट पावर ढूंढना है, तो 2 वाले में से ग्रेटेस्ट 2 पावर 2 है। अब मान लो यहाँ पर भी एक 2 होता तो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पावर 1 रही। हाँ, यहीं पर खुद 4 होता तो फिर इससे मतलब नहीं। तो यानी जो ग्रेटेस्ट पावर होगा एलसीएम में वो लेंगे सबका।
तो एक सिंपल से फैक्ट हो गया कि एचसीएफ के लिए कॉमन देखेंगे, कॉमन है और उसमें ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, और इसमें क्या सारे ले लेंगे लेकिन हाईएस्ट लेंगे। उसमें 2 होता तो 3 की पावर 2 लेते हो। हाँ, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस करोगे तो ये बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यही मुझे समझाना था। चलो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन लेटर ऑन। फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखो। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ गिवन डेट प्रिया, इधर देखो यहाँ पर गिवन क्या है, HCF लिखा 306,657 इक्वल टू 9। फाइंड LCM 306,657। देखो कह रहा है इन दोनों नंबर का HCF ये है और LCM आप निकालो, LCM आप निकालो। तो आप क्या जानते हो, लिखोगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, 306 इंटू 7 इक्वल टू LCM 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी LCM इक्वल टू क्या होगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। कैंसिल करो इससे, 9 दिया 27 और 27 के बाद हाँ यही जाएगा, डाउन करो 34 into 6 अपने आप चालू हो गए। Yes, sir, चालू है। कॉल कर दे, उसके कॉल बंद कर देना गेट। तो यहाँ पर क्या होगा, LCM कैंसिल हो जाएगा इससे। हाँ सर, yes, sir। हाँ हाँ, तो समझा 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये LCM आ गया। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहीं पर जब मैं इसको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ना, तो एक्स्ट्रा में आपको ये सिखाऊंगा कि x क्यूब है 2x है, इन दोनों का LCM कैसे निकालना, ठीक है। ऐसी चीज है, तो समय आने पे ये भी सीखोगे। अभी इतना नोट डाउन करो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चेक करो 6n टू चेक 6n कैन बी एंड with the digit 0 for any number देखो इसको समझना, ठीक है। समझ तो आ जाएगा बट लिखने में दिक्कत होगी, बट समझ में पहले आना जरूरी है। लिखने का तो देखा जाएगा, लिख लेंगे। कह रहा चेक 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n, यानी 6n है। अब n का मतलब पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पावर माइनस में भी हो सकता है, पावर 0 भी हो सकता है। तो कुछ भी n हो, ऐसे सिचुएशन में ये जो कुछ भी बनेगा, जो भी नंबर बनेगा, वो नंबर के एंड डिजिट जो होगा या यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 0। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा अगर वो 0 है तो कैसे पता चलेगा? अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है मींस 0 है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से हमेशा डिविजिबल होगा, या उसका फैक्टराइज करोगे तो उसमें 5 होगा, है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे 6n लिखा, लिखेंगे सिंस 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक गारंटी। गारंटी क्या है? GUR गारंटी ऑफ यूनिकनेस। यूनिकनेस हम पता, यूनिकनेस सर सिर्फ यूनिक लिखा है यहाँ। गारंटी। नो, देखो क्या लिखा है? नो प्राइम फैक्टर ऑफ 6n अदर देन 2 and देखो इस लैंग्वेज का क्या मतलब? इस लैंग्वेज का मतलब है कि 2 और 3 के अलावा इसका कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है। गारंटी लेता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब सो इट डजंट हैव it does not have prime factor 5 as 5. So it so there is no number। सर हम लोग 5 के लिए अरे मतलब नहीं है, ये का लिखा नहीं डज नॉट है। अच्छा 5 है या और कुछ है? चलो ये भी मिटा कर एक और लगे। पहले ये बता दिए इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फॉर एंड विद 0 digit and with digit 0 it should have factor as 5 but it does not have, it does not have, it does not have। So no any, यही वाला no any number and that makes 6n and with digit। अब इसकी हिंदी समझो। देखो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 6n जो है उसका फैक्टर ये है और अरिथमेटिक जो हमारा गारंटी लेता फंडामेंटल थ्योरम उसमें फैक्टर ये है, तो यही होगा, कोई और फैक्टर नहीं होगा। अब कोई और फैक्टर नहीं है तो 0 होने के लिए 5 इसका फैक्टर होना चाहिए और 5 फैक्टर है नहीं, तो हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी n नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी n नंबर नहीं है जो कि 6n को बना सके। लास्ट डिजिट उसका 0, 6 का लास्ट डिजिट क्या बना सके? 0। तो ये सर ये कह रहा है कि 5 ही क्यों सर? ये बता रहा हूँ कि देखो लास्ट में जब 0 होगा तुम ये 50 ले लो, 10 ले लो, 300 ले लो, तो देखो सबका फैक्टर में 5 होगा ही होगा। 10 जो नंबर है वो खुद 2 और 5 का फैक्टर है। 10 जो है वो खुद तो 5 और 2 का फैक्टर है, ठीक है। 2 जो है तो खुद 5 और 10 का फैक्टर है। इसे नोट करो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। सॉल्यूशन देखो, लिखा 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5।
ये दो नंबर है बच्चों, कह रहा है ये दोनों नंबर जो है ना कंपोजिट नंबर है, दिस एंड दिस। तो दोनों को एक एक करके चेक करेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ नंबर आर कंसीडर एज अ कंपोजिट नंबर? कैसे नंबर होता है? जो किसी से भाज्य हो, जिसका कोई फैक्टर आ जाए। तो पहला देखो 7 into 11 into 13 plus 13। मेरे भाई 13 कॉमन ले रहे हैं, क्या बचा? 7 into 11 plus 1, 13 into 78। बताओ लिखोगे ना? क्या लिखोगे? दिस इज डिविजिबल बाय 13। देखो 13 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल और ना जाने किससे डिविजिबल है ना। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। डन है ना। कंपोजिट नंबर दिखा दिया हमने, दिखा दिया ना कि यही तो देखो नंबर है, इसी को आगे लिखा। अब पता चल गया ये 13 से जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा, करने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा वो 13 से कैंसिल होगा। नहीं बुझ रहे हो भाई? देखो 2 into 6 कितना हुआ? तो 2 से तो ये कटेगा कटेगा। इसी में अगला देखो, यहाँ पर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। मानवी प्रवास को कर दिया कॉल? तो इसमें से कॉमन लो 5। 7 into 6 into 4 into 3 into 1। अब ये जो भी आएगा ये लिखो, यही लिख दो। इट इज डिविजिबल बाय 5, सो इट इज अ भाज्य संख्या, है ना। इट इज अ भाज्य संख्या। 7 नंबर क्वेश्चन फिनिश करते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्या है जी? सर्कुलर पाथ। ओके। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। रवि टेक्स 12 मिनट एंड और कोई नहीं है। सपोज दे बोथ स्टार्ट ऑन द सेम पॉइंट। देखो बाबू समझो इस चीज को, यहां से रवि ने स्टार्ट किया, यहीं से सोनिया ने भी स्टार्ट करा। एक राउंड रवि जो है 12 मिनट में घूम जाता है और सोनिया लगाती है 18 मिनट। तो फिर वो आगे पीछे हो गए ना। वो कहाँ हो गए? आगे पीछे। बट कितने चक्कर लगाएंगे जब वो दोनों एक बार फिर साथ होंगे? तो पता क्या होता है? वेरी सिंपल, देख समझ, लॉजिक समझ। 18 और 12 यानी इन दोनों का जो है ना एलसीएम पता क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी 18 का 18, 36, 54 ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। मल्टीपल क्या होता है? यही ना, 18, 36, 54 आगे। 12 का क्या होता है? 12, 24, 36, 48 आगे बढ़ता है। तो इनमें से ना वो कॉमन लेना है। क्या लेना है? जो दोनों में हो कॉमन लेना है। और वो क्या होना चाहिए? कम। यानी देखो कम से कम कितना समय लगेगा कि दोनों वापस फिर मिलेंगे? तो क्या है? 36 मिनट। यानी व्हाट इज द मिनिमम टाइम ही टेक्स टू मीट वंस अगेन? दोबारा मिलेंगे। तो राउंड के मतलब कम है ना। क्या हुआ यहाँ पर? राउंड का नहीं था वैसे, मिलने का। यानी रवि जो है कितने राउंड लगा देगा? 4 राउंड। और वो लड़की जो है 3 राउंड, है ना। 12 दिया 6। 1 मिनट रवि दो। लड़की 2 राउंड लगाएगी। लड़की 2 क्योंकि ज्यादा टाइम ले रही है लड़की, और रवि 3 राउंड लगा देगा उतने समय में। तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो देखो लिखोगे they will meet after 36 मिनट। कैसे पता चला? LCM of 18 and 12। तो एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? देखो 6 से कर दो, 6 × 18 और 6 दूनी 12। फिर कितना आ गया एलसीएम? ठीक है। और देखो एलसीएम होता क्या? कॉमन मल्टीपल। तो वही मैं बता रहा था। 18 का क्या हो गया? देखो 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, और 12 का क्या हुआ?
12, 24, 24, 48, नहीं 36, 48। तो इसमें से कॉमन लोएस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन क्या है? आगे चल के और भी कॉमन इसमें आएंगे, लेकिन सबसे छोटा कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन, इसीलिए कहते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट जरूर करें, हम और अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।